स्वच्छ सतही जल और महासागर स्थलाकृति उपग्रह है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय उपग्रह है जो हमें पृथ्वी पर सतही जल, झीलों, जलाशयों, नदियों और समुद्र में क्या हो रहा है, इसका पूरा दृश्य देगा। यह हमें बताएगा कि समुद्र तट के किनारे और खुले महासागर में समुद्र का स्तर कैसे बढ़ रहा है, और वास्तव में हमें इस बात की अच्छी समझ मिलेगी कि सतह का पानी पृथ्वी के चारों ओर कैसे घूम रहा है। हमारा लक्ष्य पोर्टलैंड में विल्मेट नदी जैसे कुछ प्रमुख स्थानों पर डेटा, पूर्वानुमान, निगरानी और चेतावनियां प्रदान करना है, जो एक प्रमुख यूएस है, वह शहर जिसने ऐतिहासिक रूप से कुछ विनाशकारी बाढ़ देखी है। हमारे पास मौजूद डेटा की गुणवत्ता जितनी बेहतर होगी, जो हमारे मॉडलों में फीड होगी, पूर्वानुमान उतने ही बेहतर होंगे, लोगों को अपनी और अपनी संपत्ति और अंततः हमारे समुदायों की रक्षा करने के लिए उतना ही अधिक समय लगेगा। सोच जैसा उपकरण हमें भविष्य के लिए वास्तव में कठिन अनुमान और भविष्यवाणियां करने में मदद करेगा। यह ओरेगोन में विल्मेट घाटी में कई जलाशयों में से एक है। यह एक मानव निर्मित झील है। यह आर्मी कोर ऑफ इंजीनियर्स द्वारा संचालित एक जलाशय है। यहाँ के जल प्रबंधक वे मौसम की भविष्यवाणी का उपयोग करते हैं, वे हाइड्रोलॉजिकल मॉडल का उपयोग करते हैं, और आशा है कि स्रोत जैसे डेटा को उन भविष्यवाणियों में शामिल किया जा सकता है ताकि उन्हें बेहतर ढंग से समझने में मदद मिल सके कि ये जल निकाय भर रहा है और हम बांधों को खत्म नहीं करना चाहते हैं। हो सकता है कि हम वास्तव में जल्दी से पानी छोड़ना शुरू करना चाहें। उन्हें कई जटिल निर्णय लेने पड़ते हैं। जब आपके सामने कोई बड़ा तूफान आता है, तो हम समुदाय को सर्वोत्तम तरीके से सुरक्षित रखना चाहते हैं। तो बड़े पैमाने पर बाढ़ को रोकने के लिए पानी को नीचे की ओर प्रवाहित करने के संदर्भ में हम इन जलाशयों के संचालन का सर्वोत्तम प्रबंधन कैसे करें? आप जानते हैं, कई राज्यों में सैकड़ों, हजारों जलाशय हैं और उनमें से कई जलाशयों में स्वचालित गेजिंग उपलब्ध नहीं है। और इसलिए इन एजेंसियों को एक तरह से अनुमान लगाना होगा कि उनमें कितना पानी है और वह कैसे बदल रहा है। और स्रोत के साथ वे सीधे अंतरिक्ष से इसकी निगरानी कर सकते हैं। अलास्का में हमारे लिए बहुत सारी नदियां हैं और उनमें से केवल कुछ को ही मापा जाता है, या जैसा कि हम कहते हैं, मापा जाता है। यदि हमारे पास डेटा है कि बाढ़ कब आ रही है या आ सकती है, तो हम यह सुनिश्चित करने के लिए कि पुल और संबंधित सड़क मार्ग अभी भी सुरक्षित हैं, पुल को देखने के लिए वहां दल भेज सकते हैं। यदि हम उपग्रहों से दूर से एक निश्चित आकार से ऊपर की सभी नदियों पर डेटा एकत्र करना शुरू कर सकते हैं, तो ये वास्तव में नदियों की मात्रा को खोलता है, जिससे हम यह समझने में मदद कर सकते हैं कि जब उनमें बाढ़ आती है तो क्या होता है या वे कैसे बाढ़ आती हैं। और यह वास्तव में हमारे बुनियादी ढांचे को प्रबंधित करने और नए बुनियादी ढांचे को डिजाइन करने की हमारी क्षमता में सुधार करता है। यहीं पर स्रोत वास्तव में एक बड़ा बदलाव लाएगा। हम जिन साझेदारों के साथ काम कर रहे हैं, उनमें से एक रक्षा विभाग है और वे समुद्र तट के पास मौजूद डेटा में कमियों को भरने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी सेना स्पष्ट रूप से इस बात को लेकर बहुत चिंतित है कि वैश्विक स्तर पर क्या हो रहा है और दुनिया भर में उनके प्रतिष्ठान हैं। इसलिए सोच संभावित रूप से उन कुछ कमियों को भरने का अवसर प्रदान करेगा, जिससे उन्हें अपनी सुविधाओं में समुद्र के स्तर में वृद्धि के लिए आवश्यक प्रभाव आकलन करने की अनुमति मिलेगी। इसलिए उन्हें समझने और उन्हें वह जानकारी देने की कोशिश करना जिसकी उन्हें योजना बनाने के लिए आवश्यकता है, और फिर संभावित रूप से इन परिवर्तनों को अपनाना वास्तव में अत्यंत महत्वपूर्ण है। मिसिसिपी नदी डेल्टा जैसी तटीय आर्द्रभूमियां अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये हमारे और खतरनाक महासागर के बीच एक बफर के रूप में कार्य करती हैं। स्रोत के साथ इसके उच्च स्थानिक विभेदन के कारण हम तट पर पानी की सतह की ऊंचाई को हल करने में सक्षम होंगे। इसलिए यह काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैसे जैसे समुद्र का स्तर बढ़ेगा, समुद्र भूमि की ओर स्थानांतरित हो जाएगा, जिससे भूमि में अधिक नमक आ जाएगा। इसलिए यह तट के किनारे आर्द्रभूमि में बुनियादी ढांचे, जैव विविधता को खतरे में डालता है।
उम्मीद है कि हम जिस प्रकार के मॉडल तैयार कर रहे हैं वे नदी डेल्टा को प्रबंधित करने के निर्णय में सहायता कर सकते हैं और शोध अपने आप में हमें इस प्रकार के अध्ययनों को दुनिया भर में उन्नत करने की अनुमति देगा। मैं वास्तव में शोध से मिलने वाली नई जानकारी को लेकर उत्साहित हूं और हम इसे तटीय इंटरफेस और भूमि दोनों पर हमारी देखी गई कुछ आवश्यकताओं के साथ कैसे जोड़ना शुरू कर सकते हैं। मुझे लगता है कि इन समुदायों में शोध लॉन्च होने के बाद हम संभावित रूप से कुछ तत्काल प्रभाव देख सकते हैं।